की बेटी अपने आप को बताती है। सत्यवान बड़ा ताजुब करके कहने लगा, सावित्री मगध देश राजा अश्वपति की बेटी होकर तू मेरे इंद्रधनुष के साथ में शादी करती है। तेरा मेरा जोड़ा नवेल है, क्यों जैसे पीतल सोना एक रंग होता है लेकिन कीमत में बहुत फर्क होता है, जैसे ही काका कोयला एक रंग होता है लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है, उतना फर्क तेरे और मेरे अंदर मौजूद है, इसलिए मेरे साथ में तेरा शादी करना ठीक बात नहीं है। सावित्री कहने लगी कि लकड़ हरे जति पुरुष होता है उसके एक स्त्री होती है, और पतिव्रता जो स्त्री होती है वो जन्म लेकर एक ही पति चुनती है। अब मैं पति तेरे को मान चुकी, तेरे को छोड़ करके दूसरे के साथ में शादी करती हूँ तो मेरा सती तो नष्ट होता है। लकड़ हरे मैं तेरे को अपनी आत्मा में पति कायम कर चुकी। तो कहने लगी जति पुरुष की जगत में होती है एक नार, पतिव्रता भी जन्म में तुझे एक वरदान। सत्यवान कहने लगे कि सावित्री तेरी बातों से बड़ा प्रेम है, लेकिन माता पिता की आज्ञा लिए बगैर मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे सकती। अब सावित्री सावित्री तेरी बात का मन आता घड़ा प्रेम, पिता मात के कहे बिना नहीं शादी करने का। जति सती दोनों चले तो धर ईश्वर का ध्यान, सावित्री के साथ में चल पड़े रे वीर सत्यवान। सजनों, दोनों जति सती अपने माता पिता की शरण में आ जाते हैं। उधर सावित्री सत्यवान की माता सभ्या रानी उसके चरण छू करके बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है। सभ्या रानी नेत्रहीन थी। सावित्री कहने लगी तो सास समझ सम्मान, सभ्या रानी सोचती तो सावित्री को सत्यवान। सभ्या रानी सावित्री को अपना बेटा सत्यवान समझ करके पुकारती है। कहने लगी रे आ बेटे सत्यवान, तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी। उधर से सावित्री कहने लगी रे सासू दे वरदान, सावित्री बहू बना से तो दोनों सासू बहू आपस में बातें करने लग जाती हैं। अरे आ बेटे सत्यवान, तेरे से होती या आनंद आत्मा मेरी, सासू तेरे वरदान सावित्री बहू बने से। सासू तेरे वरदान सावित्री बहू बने से। आ बेटे
खोट मेरी जोड़ी का या दिखाई कोना। हाँ यही खोट मेरी जोड़ी का मन दिया दिखाई कोना। हाँ यही खोट मेरी जोड़ी का मन दिया दिखाई कोना। ये बरस ठंड में खिले रहे ना दुश्मनी नसीब की तेरी साथ तेरे हाँ साथ देवर दान सब तेरी बहु बने तेरे। ये साथ देवर दान सब तेरी बहु बने तेरे। अरे बहू बने चले तेरी बहू बने चले तेरी साथ तेरे दान सब तेरी बहू बने चले ये साथ देवर दान सब तेरी बहु बने तेरे। तो पूछने लगी सत्या रानी कि मेरे सत्यवान के बहू कहां से जब हुई सगाई कोन्या। कहने लगी रे मैंने भी सासू जी तलक शादी करवाई कोन्या कि भाई कौन सा होगा खोट बाप ने जो बेटी भई कोना। बोले यही खोट मेरी जोड़ी का जो मैंने दिया दिखाई कोना। तो पूछने लगी भाई किस प्रकार कौन है क्या है किस प्रकार तुत्रिया की जात अकेली जंगल में भटकती है जो मेरे सत्यवान को पति बनाने के लिए आई। पूछने लगी अरे कौन कड़ा की रहने वाली तेरा नाम नाम मगध देश का अशोकपति हो समझी बड़ा ये मगध देश का सभापति जो समधी बनता। हाँ मगध देश का सभापति जो समधी बनता। कदे झूठ बोल के लागत कदे मेरा छोरा अपनी नाम मैं झूठ बोलती दुनियारा देखने का मैं झूठ बोलती कोना राम देखने आकुल पाप। मैं झूठ बोलती कोना राम देखने आकुल पाप। मेरी साथ आत्मा ऐसा मेरे याद न मेरा तेरी साथ तेरे काल सब तेरी तू बने ये वासुदेव दान सब तेरी बहु बने तेरे। हाँ वासुदेव दान सब तेरी बहु बने तेरे। वो तो सटाई रे बहू बने चले तेरी बहू बने चले तेरी साथ तेरे काल सब तेरी बहू बने हाँ वासुदेव दान सब तेरी बहु बने तेरे। पूछने लगी भाई तू कहाँ की रहने वाली है किस प्रकार तू क्रिया की जान अकेली किस बियाबान जगह में भटकती है जो मेरे सत्यवान को पति बनाने के लिए आई है। जब मगध देश राजा अश्वपति की सावित्री पुत्री अपने आप को बताती है सब हरानी बड़ा ताजुब करके कहने लगी कि सावित्री मगध देश राजा अश्वपति की बेटी होकर तू मेरे निर्धन सत्यवान के साथ में शादी करती है तेरे को जिंदगी भर तक दुख भोगना पड़ेगा सोच ले बात को। तो कहने लगी मेरे सत्यवान के कहल लाडली बहुत पूरे फंगे कदे लाभ कदे हानि सासू ये दुनिया के बंदे हाँ कदे लाभ कदे हानि सासू ये दुनिया के बंदे। हाँ कदे लाभ कदे हानि सासू ये दुनिया के बंदे। सत्यवान लंगड़ हारा मान पिता भी अंधे छोटी बात से क्या करे तो सुध बचना के बंदे आवड़ी बात
सत्यवान को पति मान करके अपनी सासू के हाथ का आशीर्वाद लेकर के और अपने पिताजी राजा अश्वपति के जन्म भूमि के और प्रस्थान कर देती है। जब राजा अश्वपति के महलों के अंदर जैसे ही सावित्री प्रवेश करती है, नारद मुनि आया हुआ था। नारद जी महिला को बाणों होकर बैठे हो। अंदर जाती हुई सावित्री को नारद जी ठोक लेते हैं। कहने लगे कि सावित्री तू जहां जाकर आई है, जिसको पति मान चुके उसके साथ में शादी मत कर, इसमें मैं तेरे भले की कहता हूं। क्यों? क्योंकि शादी होने के 1 साल बाद में वो सत्यवान खत्म हो जाएगा, इसलिए उसके साथ में शादी मत कर, मैं तेरे भले की कहता हूं। तो सावित्री नारद जी को कहने लगी कि नारद जी, सती का पति एक होता है और स्त्री जाति के लिए पति चरणों से बढ़कर दूसरी कोई भक्ति नहीं है। क्यों? जैसे सती अनसुईया ने पति चरणों में चारों धाम साक्षात बताए हैं। नारद जी में पतिव्रता स्त्री पति धर्म का पालन कर रही हूं। पति उसको मान चुकी, अब उसको छोड़ करके दूसरे के साथ में शादी करती हूं, तो मेरा सती का धर्म नष्ट होता है, जो पतिव्रता का धर्म होता है। अजी सती का धर्म नहीं, अजी सती का धर्म नहीं रे, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं रे, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। छोड़े साथ पति का, पति का। छोड़े साथ पति का, पति का। धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। नारद जी ने वचन सुनाया, हे नारद जी ने वचन सुनाया। 1 साल का जीवन बताया, 1 साल का जीवन बताया। सावित्री का धर्म मिटाया। अरे कहने में कोई शर्म नहीं, अरे कहने में कोई शर्म नहीं। अरे कहना एक सती का, सती का धर्म नहीं रे, छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का।
सजनों, सावित्री नारद जी को साफ कह देती है कि नारद जी मैंने पति धारण कर रखा सत्यवान जति का, और चाहे एक पलक भी ना जीवे लेकिन अब साथ छोड़ो ना प्राण। नारद जी आप साल भर की बात करते हैं, साल भर छोड़ करके वो चाहे पल भर भी ना जीवे, अब मैं उसको पति मान चुकी, पति को छोड़ करके दूसरे के साथ में शादी नहीं कर सकती। वो पहली और 50 अब रामदास जी लाता। ये 100 रुपए पहले, 51 रुपए अब श्रीमान जी राम निवास जी लाटा साहब आपकी तरफ से इन बच्चों को आशीर्वाद और पुरस्कार होते हैं। शिवलाल योगी ये 51 रुपए श्रीमान शिवलाल जी योगी साहब आपकी तरफ से इन बच्चों को आशीर्वाद और पुरस्कार होते हैं। तो नारद जी राजा अश्वपति जो सावित्री का बाप था उसके पास में चले जाता है, जाकर कहने लगा कि महाराज आपकी बेटी पति ढूंढ कर आ गई है। सालम देश का राजा धुमत सेन उसके बेटे सत्यवान को पति मान चुकी, अब शादी होने के 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसके भले की कहता हूं, इसको मना कर दो। सुनो, जब नारद जी की बात राजा अश्वपति सुनता है बड़ा दुखी हो जाता है कि भगवान या कौन सा जन्म की सजा बाकी रह रही थी जिसका तू रह रहे के भुगतान कर रहा है। राजा एकांत में बैठ करके बात का विचार सार करता है, तो अपनी आत्मा में यही फैसला करता है कि भाई सावित्री जिसको पति मान चुकी उसी के साथ में शादी कर देनी। चाय पी लो। राजा अश्वपति अपनी बेटी सावित्री को लेकर के उस सत्यवान के जंगल की तरफ चल देते हैं। सत्यवान सावित्री की शादी के लिए जंगल में मंडप बनवा दिया, वेद विधान से ब्राह्मणों ने शादी का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब शादी करके ब्राह्मण लोग नारद जी राजा अश्वपति वापस आ जाते हैं। सावित्री अपने पति चरणों की सेवा में वही ठहर जाती है। नारद जी की बताई हुई बात को 8वें याम ध्यान में रखती हुई पति चरणों की सेवा में लवलीन हो जाती है। पति चरणों की सेवा करते करते 6 महीने जंगल में व्यतीत हो जाते हैं। जब काया सूकर के डिगने लग जाती है, लेकिन असली बात को ना बताई कि मैं तेरा मरबे का फिक्र में हो रही हूं। सजन समय किसका इंतजार करता है। सावित्री एक दिन आंगले की रेखा पर गिन गिन के गुजार रही थी। धीरे धीरे वो साल भर जंगल में पूरा हो जाता है। उस दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री मन में विचार करती है कि नारद की बताई हुई बात तू तो जा नहीं सकती, करना क्या है, ये अकेला जंगल में जाएगा, लकड़ी काटेगा, इसकी मौत का बुलावा आ जाएगा, ना जाने जंगल में पशु पक्षी इसकी लाश को खराब कर देंगे। जय तो तू भी 7 साल हिम्मत की कीमत होती है। सजनों, सत्यवान आगे आगे लकड़ी काटने के लिए चला जाता है, पीछे पीछे सावित्री भी सत्यवान के पीछे पीछे चल देती है। अब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और उधर नारद की बताई हुई बात तो जा नहीं सकती थी। यमदूत आ गए, चारों तरफ घेरा देकर के खड़े हो जाते हैं। सत्यवान के सिर में चक्कर आना शुरू हो गया। वो लड़ा छूटकर धरती में गिर गया, डाला में माथा पकड़ बैठ गो। केवल आपको सावित्री मुझे महसूस होता है मेरे प्राणों को कोई लेकर के जाना चाहता है। अरे सावित्री मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया
के ध्यावस मेरी काया में भड़क लागे काया के मां भड़क लागे जंतर गावे काया के मां भड़क लागे जंतर गावे सावित्री मेरा प्राण गाने कोई ये गाना गावे मेरी काया में भड़क लागे काया के मां भड़क लागे जगत गावे पंचभूत मजबूत कर मेरा बंधन दुनिया है जीव को आत्मा का साझा दुनिया ओ जीवे और आत्मा का साजाओ चले जाए जीवे और आत्मा का साजाओ चले जाए 5-25 में कल में वही आज दुनिया है अपनी मत में शांति किला आया बापू दुनिया है आदि तत्व शांत किला काया का तू चले जाए अग्नि तत्व शांत किला काया का तू चले जाए मेरी पाली खून दही का साकार था मेरी काया में भड़क माया के मां भड़क लागे जंतर गावे काया के मां भड़क लागे जंतर गावे सावित्री मेरा प्राण गाने कोई ये गाना गावे मेरी काया में भड़क सजनों सत्यवान घायल हालत में अपने आदमी की साधन सावित्री से कहने लगी कि सावित्री मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर से कोई प्राणों को लेकर के जाना चाहता है 5-25 प्रकृति 72 मिनट की धड़कन बताई है 3.5 करोड़ रोम बताए हैं सावित्री मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर से कोई प्राणों को लेकर के जाना चाहता है सावित्री मन में विचार करती है कि ये तेरी देखती नजरों के सामने पेड़ से नीचे गिर करके आएगा अच्छा अच्छी बात नहीं है कीमत की कीमत होती है कैसे भी तू इसको जिंदे को पेड़ से नीचे उतार ले और तेरे घोड़े पर सिर धर के जंगल में लंबे पांव फंसा देगा तो तेरी भी तेरी भक्ति सफल हो जाएगी तो कहने लगी कि प्राणपति इतना दुख है ये 101 रुपए श्रीमान प्रवीण कुमार जी शर्मा साहब खोरी विद्यालय निवासी वासी आपकी तरफ से इन बच्चों को आशीर्वाद बतौर 101 रुपए पुरस्कार होते हैं बोल शंकर भगवान की तो सावित्री अपने पति सत्यवान से कहने लगी कि पति देव इतना दुख है तो लकड़ी काटना छोड़ दो कैसे भी करके पेड़ से नीचे आ जाओ जो बात है उसको मैं जानती हूँ परम पिता परमेश्वर या नारद जी चौथे को इस बात का मालूम नहीं तो कहने लगी ये श्रीमान आशीष कुमार जी लाटा आपकी तरफ से इन बच्चों को आशीर्वाद बतौर 101 रुपए पुरस्कार होते हैं बोल शंकर भगवान की पेड़ से नीचे उतर मुझे क्यों फीका पड़ेगा तेरा तेरे मन में मैं जानूं और खुशी में मेरा तेरे मर्द में मैं जानूं और खुशी में मेरा ओ तेरे मर्द में मैं जानूं और खुशी में मेरा दुख सुख में तो सेवा करने का रज पति मेरा
तो सावित्री कैसे भी करके अपने पति सत्यवान को पेड़ से नीचे उतार लेती है। पेड़ से नीचे उतर करके अपने आदेव की साकन सावित्री उसके घोड़े पर सिर धर के जंगल में लंबे पांव पसार देता है। उस घायल हालत में पड़े पड़े कहने लगा, सावित्री आज मैं निर्भागी पापी हैवान है, मेरे अंधे माँ बापों को छोड़ करके मैं पापी मौत को रवाना हो गया। तो कहने लगा, करम कुलाड़ा घेर लोम की लकड़ी त्याग चाला है। करम कुलाड़ा घेर लोम की लकड़ी त्याग चाला है। ईश्वर में चितड़ा बुझा साखा चाला है। ईश्वर में चितड़ा बुझा जागिया बुझाया है। ईश्वर में चितड़ा बुझा जागिया। अंधे मात पिता ने छोड़ कर मैंने आग चाला है। सावरी मेरा हाथ पकड़ गया सत्य सुभाग चाला है। सावरी मेरा हाथ पकड़ तेरा पति सुहाग छाया है। सावरी मेरा हाथ पकड़ तेरा पति सुहाग छाया। बिना परख के लोग कहेंगे अंदर गया ऐसे। तेरी कला में भड़कला काया के मामड़ खिला गई चक्कर है। काया के मामड़ खिला गई चक्कर है। चक्कर सा आवे मन चक्कर सा आवे। तेरी कला में भड़कला चक्कर सा आवे। काया के मामड़ खिला गई चक्कर है। सजनों, यमदूत आ गए, चारों तरफ घेरा देकर के खड़े हो जाते हैं। सावित्री यमदूतों से कहने लग जाती है कि यमदूतों में पतिव्रता स्त्री हूँ, पति धर्म का पालन कर रही हूँ, या तो मेरे पति के प्राणों को छोड़ जाओ या मैं भी साथ में चालू। यमदूत कहने लगे कि सावित्री तेरे जैसी सती समर्थ लोक में और बहुत बस्ती है, फिर आवागमन का सिस्टम खत्म होता है मृतलोक और देवलोक का, इसलिए ना तो हम तेरे को साथ लेकर चल सकते हैं ना इसके प्राण छोड़ेंगे। तो सावित्री साफ इनकार हो जाती है, फिर तुम्हारी शक्ति नहीं है कि मेरे पति के प्राणों को लेकर के जा सकते। सजनों, यमदूत और सावित्री के बीच में घर लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ते लड़ते यमदूत थक जाते हैं। उधर सावित्री क्रोध में होकर के मुंह से अग्नि फेंकना स्टार्ट कर देती है। जब सावित्री के मुंह से अग्नि निकलते देखते हैं, चारों मन में विचार करते हैं कि भाई जिसके मुंह से अग्नि निकलती है वह चारों को शमशान बनाता है, ढेर को लगाओगी। जो बात है चलकर यमराज को बता देंगे, भाई अपनी बस की बात नहीं, इसके प्राण ले जा सकते। तो चारों यमदूत मृतलोक के चले, चारों देवलोक में चले जाते हैं। यमराज को जाकर कहने लगे कि महाराज हमारे बस की बात नहीं, उसके प्राण जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी घायल पत्नी अपने पति का सिर घोड़े पर धर के बैठी है, शरीर भट्टी की तरह तपता है, मुंह से अग्नि फेंकती है। बताओ हमारी जान फालतू थोड़ी सी। यमराज कहने लगे आज तक का रिकॉर्ड नहीं था, घोर अन्याय कर दिया। आज तक का रिकॉर्ड नहीं था, मृतलोक से यमदूत खा लिया गए। तो यमराज जी
आज तक का रिकॉर्ड नहीं था, मर्द लोग से यमदूत खाली आ जाए तो खुद यमराज अपनी सवारी कर लेते हैं, डरावनी शक्ल बना लेते हैं और सत्यवान के प्राण लेने के लिए खुद रवाना हो लेते हैं। आंधी तूफान कराना शुरू कर दिया सावित्री को डराने के लिए कि सावित्री डरकर भग जाएगी, लेकिन सावित्री डरकर नहीं भगती है। समझ गई जरूर कि तेरा पति का काल आसपास आ पहुंचा। जब काला वस्त्रधारी डरावनी शक्ल का यमराज सावित्री को आता दिख जाता है तो मन में विचार करती है कि ना भाई काल दीवाना हाले अब तेरे पति के प्राण नहीं छोड़ेगा। यमराज सावित्री के एकदम नजदीक आकर खड़े हो जाते हैं, कहने लगे कि सावित्री इस तेरे ब्रह्मजाल को देख करके मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो आया उसको एक दिन जाना पड़ता है। इसलिए तेरे इस ब्रह्मजाल को देख करके मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये जीवित था, जिंदा है, तब तक तेरा पति है। आज तुम्हारा जीता जी का मेल मिलाप खत्म होता है, आज के बाद ना तो इसकी स्त्री है ना तेरा पति। और यमदूतों को तूने भगा दिया, इसलिए खुद यमराज को आना पड़ा है। कहने लगा यमराज आए सावित्री जब ना अस्थान में, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री जब ना अस्थान में, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री रजवना सिधान ले, तेरे पति के प्राण ले, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री रजवना सिधान यमराज आए सावित्री रजवना सिधान ले, तेरे पति के प्राण ले, तेरे पति के प्राण। सावित्री तेरा धर्म देख कर हम शर्माए ही अनर्म देख कर, पतिव्रता का कर्म देख कर, न्याय रोज सत्य धर्म देख कर। अब सावित्री तेरा धर्म देख कर, सावित्री तेरा धर्म देख यमदूत में हैरान हुए। यमराज आए सावित्री रजवना सिधान ले, तेरे पति के प्राण ले, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री रजवना सिधान ले, तेरे पति के प्राण ले, तेरे पति के प्राण। यमराज कहने लगे कि सावित्री तेरे इस ब्रह्मजाल को देख करके मुझे बड़ा अफसोस होता है, और सोच ले बात को कि धरती आसमान पलटना मंजूर है, लेकिन तेरे पति के प्राण नहीं छोड़ूंगा। इस मोह माया से हट सावित्री, नाम प्रभु का रट सावित्री। बोल रही झटपट सावित्री, नाम रही रट सावित्री। जा धरती गगन पलट सावित्री,
लाज राखिए सील सती की, सावित्री तू तेज रति की, यह तो प्यारी है भगती की। अब दया करो ना मेरे पति की, मगला डो जान मेरे, यमराज आए सावतरी रघुनाथ सतान ले, पति के प्राण ले, पति के प्राण। यमराज आए सावित्री रघुनाथ सतान ले, यमराज आए सावतरी रघुनाथ सतान ले, पति के प्राण ले, पति के प्राण। यमराज आए सावित्री रघुनाथ सतान यमराज आए सावतरी रघुनाथ सतान ले, पति के प्राण ले, पति के प्राण। तो 2-3 भजन हो रहेगा फिर। तो यमराज जी सावित्री से कहते हैं कि सावित्री, धरती आसमान पलटना मंजूर, लेकिन तेरे पति के प्राण नहीं छोड़ूंगा। इस मोहमाया जाल से हट और उस परम पिता परमेश्वर के नाम को रटे, ताकि तेरा डूबता हुआ जहाज संसार रूपी सागर से पार हो जाए। सजनों, यमराज सावित्री के साथ में एक माया जाल रचते हैं। तुरंत कुछ दूरी पर यमराज जी एक माया रूपी फूल पैदा करते हैं। कहने लगे कि सावित्री, सोचूंगा तेरे पति के प्राण छोड़ूं या ले जाऊं, लेकिन पहले वो फूल मेरे को लाकर देना होगा। सावित्री लुभा करके उस फूल की तरफ बढ़ती है। उधर यमराज को मौका मिल जाता है, सत्यवान के प्राण लेकर भाग जाता है, और उधर वो फूल भी गायब हो जाता है। तो सावित्री अपने पति की लाश के पास में आकर देखती है। जिंदे इंसान और लाश में, मरी लाश में रात दिन का फर्क होता है। मुंह फटिया पड़ा, तन में कोई श्वास नहीं। सावित्री अपने कर्मों को कोसने लग जाती है कि भाई इसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि शादी होने के 1 साल पहले नानी जी ने तेरे को साफ कह दिया था कि उसके साथ में तू शादी मत कर। उसके बावजूद भी तूने जानबूझ करके शादी करी है, बता भी दोष पुण्य दे ली। तो सावित्री अपने कर्मों को कोसने लग जाती है कि भाई जो भाग में लिखी हुई होती है वो नामें नहीं होती है। तो सावित्री अपने पति के वियोग में विलाप करना शुरू कर देती है। जो भाग लिखी सोए, नींद नचीता सोए, रोए बलन अकेली तेरी नारे, ओ पिया छोड़ी चलिया रे मझधार रे। भाग लिखी सोए, नींद नचीता सोए, रोए बलन अकेली तेरी नारे, ओ पिया छोड़ी चलिया रे
अंधे सासू ससुरे जिनकी किस्मत तूने छोड़ी अंधे सासू ससुरे जिनकी किस्मत तूने छोड़ी जिसके सारे कला करे था भला थी तन तोड़ी लाल की लोड़ी शरसर की लोड़ी मेरा छीन लिया ओ पिया यो पागल की सोए क्यों नींद नहीं सासो रोवे मन में अकेली तेरी नार हो गया छोटी दया रे मेरी तार यारो है मन में अकेली सारी नार हो गया छोटी दया रे मेरी तार आधे अंग की साधन से तने मुखड़ा कैसे मोड़ा आगे की साधन से तन मुखड़ा
सावित्री अपने पति की लाश को वहां पर छोड़ देती है और यमराज के पीछे पीछे पवन वेग उड़ना शुरू कर देती है। जब देवलोक के पास में यमराज चला जाता है, पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है, सावित्री भी पीछे पीछे काल के खंडी चंडी की तरह विकराल रूप करके पवन वेग उड़ती हुई आ रही थी। तो यमराज को बुझाता है और सावित्री यमराज का रास्ता रोक के आड़ी खड़ी हो जाती है। कहने लगी कि यमराज जी, ये सारस वाली जोड़ी तेरी बिछड़ाई नहीं बिछड़ेगी। अजी सारस वाली जोड़ी में जोड़ी में अरे अब छेड़ा दिया भगवान, सारस वाली जोड़ी में छेड़ा दिया जोड़ी
सावित्री यमराज को कहने लगी कि यमराज जी सरस वाली जोड़ी तेरी बिछड़ाई नहीं बिछड़ेगी। यमराज जी सावित्री को कहने लगे कि सावित्री बता मेरा क्या दोष है। शादी होने के 1 साल पहले नारद जी ने तेरे को साफ कह दिया था कि उसके साथ में शादी मत कर, उसके बावजूद तूने जानबूझ करके शादी करी थी, मेरा क्या दोष है बता। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि जा अगले जन्म में फिर तुम्हारी दोनों की जोड़ी हो जाएगी। मरी हुई लाश में मैं दोबारा प्राण नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि फिर एक नई प्रथा, एक नई परिपाटी जन्म लेती है। क्योंकि तेरे जैसी सती और भी बहुत बसती है मृतलोक में, इसलिए मरी हुई लाश में दोबारा प्राण नहीं डालूंगा। अरे मरी लाश में जान दोबारा ना गाली जा सावतरी, जड़े पति तेरा से भाज दौड़ करे चल जा सावतरी, चल जा सावतरी। लाश में जान दोबारा ना गाली जा सावतरी, तेरा से भाग तोड़ कर गाली जा सावतरी, गाली जा सावतरी। अरे चल जा सावतरी रे तू, चल जा सावतरी रे, तेरा से भाग तोड़ करे चल जा सावतरी, चल जा सावतरी। लाश में जान दोबारा ना गाली जा सावतरी, तेरा से भाग तोड़ कर गाली जा सावतरी, गाली जा सावतरी।
यमराज सावित्री को समझाते हैं कि सावित्री शादी होने के 1 साल पहले नारद जी ने तेरे को साफ मना कर दिया था, उसके बावजूद तूने जानबूझ करके शादी करी है। बता मेरा क्या दोष है? मैं मरी हुई लाश में दोबारा प्राण नहीं गाल सकता। सजन इतना कहकर यमराज जब आगे बढ़ता है, सावित्री वही अग्नि प्रचंड करके अपने मुंह से यमराज को दिखाती है। यमराज जी की भी पिंडी धुज गई। यमराज जी एक उपाय सोचते हैं, कहने लगे कि सावित्री पति प्राण सवाय सब कुछ मिले तो दिल में रख यकीन, मांगो सो वरदान ले वचन 1 2 3। सावित्री पति के प्राण तुझे नहीं मिल सकते, जा मैं तेरे को 3 वरदान देता हूं, तेरी मर्जी जोन सा मांग सकता। बताया सजनों की सावित्री विद्वान थी, कुछ साथी थे भगवान। यमराज देने लगे सावित्री मांग रही वरदान। यमराज जी इतना कहते हैं, सावित्री एक एक करके मांगना स्टार्ट कर देती है और यमराज जी एक एक करके वरदान देना तथास्तु कर देते हैं।
सालम देश की राजधानी पर कब्जा करने वाला चौड़ा राय नाम का मंत्री वजीर उस हत्यारे का सर्वनाश चाहती हूँ और सालम देश का गया हुआ राजपाट मेरी सासू ससुर के हमको देखना चाहती। यमराज ने वरदान दे दिया, तथास्तु दे दिया कि जा सावित्री ऐसा ही हो जाएगा, तेरे सासू ससुरे का गया हुआ राजपाट तेरे सासू ससुर की आंख से देख लेंगे। तथास्तु वरदान दे दिया। दूसरा वरदान मांगने लगी, आज तलक के किए पाप हो सारे दूर कर भाई की शक्ल देखना चाहती हूँ, मेरे बाप राजा अश्वपति के पुत्र होने चाहिए। यमराज ने तथास्तु वरदान दे दिया, जा सावित्री तेरे बाप राजा अश्वपति के पुत्र भी हो जाए। तीसरा वरदान मांगने लगी कि यमराज जी जो मैंने मांगा अपनी बड़ी खुशी से दे दिया, लेकिन आज से मेरी भी काया में रोग लागू हो गया। क्यों? क्योंकि जो मांगूंगी वो मुझे नहीं मिलेगा। जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे जो हाथ में खाया गुण लकड़ी ने खाया करे जो फिकर घात में खाया की जो मन सो मिले मने जब मेरे तसल्ली आ जागी जो मन सो मिले मने जब मेरे तसल्ली आ जागी। मेरी भूख से लाल हो मेरे कोई नहीं सकता, सावित्री कहे यमराज सावधानी करे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावधानी करे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वही तीन वरदान कैसे तीन कर दिया सावित्री कहे यमराज सावधानी करे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तीसरा वरदान मांगने लगी यमराज जी, मेरे को भी सहारा देकर जाओ, मेरी भी कुछ से एक संतान होनी चाहिए। यमराज जी पीछा छुड़वाने के चक्कर में बात का विचार सार नहीं करते हैं और पुत्र होने का वरदान भी तथास्तु दे दे। जब पुत्र होने का वरदान देकर यमराज आगे बढ़ते हैं, फिर सावित्री रास्ता रोककर आटी खड़ी हो गई, कहने लगी कि यमराज जी पुत्र होने का वरदान देकर जा रहे हैं, पति के प्राणों को लेकर के जा रहे हैं, बताओ मेरे पुत्र कैसे होगा? सती का धर्म कहाँ रहा? यानी
कि यमराज की बुद्धि का ब्रेक लागा। सावित्री कहने लगी कि यमराज जी तने तेरी जबान से तेरे हाथ कटवा लिए, अब या तो मेरे पति के प्राण छोड़ जा या तेरे वचन हार जा। सजनों, वचन हारना कोई पोल थोड़ी थी। यमराज अपना सा मुंह लेकर देवलोक की तरफ चला जाता है। सावित्री अपने मृतक पति को जिंदा करके देवलोक से मृतलोक में वापस आ जाती है। बोल भगत और भगवान की जय। तो लीजिए आपके सामने श्रीमान हरिकिशन जी शर्मा साहब आए और अपने मुखारविंद से भजन सुनाए।